एक दिन जब राजन परीक्षित जा रहे थे आखेट करने, तो देखा उनके राज्य में एक गाय और एक बैल। गाय धर्म का प्रतीक और बैल धर्म का प्रतीक, और गाय पृथ्वी माता के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। लेकिन एक शूद्र उन पर कोड़े बरसा रहा है और राजन परीक्षित से ये देखा नहीं गया। तुरंत जाकर के राजन परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में तुम इस प्रकार से गाय और बैल पर, ये गाय गोमाता पृथ्वी माता का स्वरूप है और बैल धर्म का प्रतीक है, इनके ऊपर तुम आघात कर रहे हो। कौन हो तुम? अभी इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ। लेकिन तत्क्षण महाराज, ये कौन था? ये था कलयुग, शूद्र के रूप में था, कोड़े बरसा रहा था। राजन परीक्षित ने जब कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, तो घबराया, चरणों में आकर के गिर पड़ा। बोले, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, चारों तरफ ही आपका राज्य है, मैं कहां जाऊंगा निकल करके। और उसी समय महाराज राजन परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए जहां पर कलयुग निवास करता है। सबसे पहला स्थान दिया द्युतम, अर्थात जुए में कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा में, शराब में कलयुग का वास है। और इसलिए ये नशा छोड़ करके ही सत्संग श्रवण करना चाहिए। मदिरा, मरघट दिखाने वाला रास्ता। शराब, 100% राक्षस बना देने वाला पेय। और क्या कहते हो इंग्लिश में? वाइन, WINE। और फुल फॉर्म क्या है वाइन की? विजडम, इनकम और नेचर एंड। व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो स्वच्छंद हो जाता है। इस पेय ने न जाने कितने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया महाराज। राजा महाराजाओं के राज चले गए। लेकिन पता नहीं आजकल की लोगों ने क्या मेंटेलिटी बना ली है, स्टैटिक सिंबल बना लिया है इसको। महाराज हमको लोग मॉडर्न नहीं कहेंगे। क्या शराब पीने से ही तुम मॉडर्न कहलाओगे? भगवान ने गोमाता का दुग्ध प्रदान किया है, संसार में सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ दिए हैं, पर पता नहीं फिर भी लोगों को विष्टा खाने में, मदिरा पान करने में क्या आनंद आता है। ये नशा जीवन को नरक की ओर ले जाता है। और फिर मैं तो कहता हूं, पीने का इतना ही शौक है तो फिर खूब पियो। लेकिन पियोगे क्या? अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात को पी और सुबह उतर जाएगी। अरे एक बार हरिनाम की जाम पी लो, सारी जिंदगी मौज में निकल जाएगी, सारी जिंदगी मौज में गुजर जाएगी। पीना है तो नाम की जाम पियो ना। नानक जी ने पी थी, तभी तो लिखा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ऐसी नाम की खुमारी चढ़ी कि दिन रात उस नाम के नशे में नानक जी महाराज रहे। मीरा रही है, मीरा ने नाम का नशा किया। लेकिन इतना ही कहूंगा कि इस पेय से स्वयं और अपने परिवार को बचा करके रखें। तीसरा स्थान वासना में दिया, वासना में कलयुग का स्थान। चौथा स्थान दिया सूनम, कसाई खाने में, जहां हजारों हजारों जीवों की हत्या होती है, वहां कलयुग का निवास। कलयुग ने कहा सारे ही गंदे स्थान है, कोई एक तो अच्छा स्थान दो। राजन परीक्षित ने कहा जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास रहेगा। सोने में कलयुग का निवास है। सोना मतलब संपत्ति, पर संपत्ति कौन सी? जो अन्याय के द्वारा कमाई गई संपत्ति हो, जो किसी का मन दुखा करके कमाई गई संपत्ति हो, जो किसी से छल करके कमाई गई संपत्ति हो, उसमें कलयुग का निवास होता है। और ऐसी संपत्ति महाराज टिकती भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय करके अगर आपने धन कमा भी लिया तो 10 साल तो टिकेगा। प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। लेकिन 11वें वर्ष में महाराज पूरा ही नष्ट हो जाएगा, और जो अच्छा है उसको भी ले जाएगा। इसलिए अन्याय के द्वारा कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन
सोना भी कमाओ, मैं तो कहता हूं सोने की नगरी बना दो, पर ध्यान केवल इतना रखना, वो सोने की नगरी लंका नहीं होनी चाहिए, वो सोने की नगरी द्वारिका होनी चाहिए, जहां पर द्वारिकाधीश आकर के विराजमान हो। लंका होगी तो महाराज जलना पड़ेगा, उसमें राक्षस रहेंगे, लेकिन सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी द्वारिका भी थी, जहां ठाकुर विराजमान हो। अर्थात नीतिगत धन से कमाए गए, सद मार्ग से कमाए धन से जीवन में लोक कल्याण करना ही जीवन की सार्थकता है। कलयुग को 5 जगह निवास दिया, और इस कलयुग की तो कहावत है, इस कलयुग में जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। कौन से 5 ककार? कोठी, क्लब, कार, पोल और कुत्ता। ये 5 जिसके पास हो, कलयुग में लोग उसको बड़ा आदमी मानते हैं। इसलिए देखना शहरों में हर घर के बाहर लिखा होता है, एक तख्ती लटकी हुई होती है, उसपे क्या लिखा होता है? हाँ, कुत्तों से सावधान। पहले कोई जमाना था, लोग लिखते थे अतिथि देवो भव। समय बदला, लोग लिखने लगे शुभ लाभ। समय और बदला, लोग लिखने लगे वेलकम, मोस्ट वेलकम। पर इतना समय बदल गया कि हर घर के बाहर लिखा है। अब किसके लिए लिखा है? आने वाले के लिए कि खुद के लिए? कहा हमारी परंपरा शुरू हुई अतिथि देवो भव से, धर्म के चिन्ह से, लेकिन आज यहां ला करके विचार करना, हम कहां से कहां पाश्चात्य संस्कृति की इस चकाचौंध में दिन रात गर्त में डूबे जा रहे हैं। और पश्चिम में तो महाराज जब भी जाओगे तो अस्त ही होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्य भी पश्चिम में गए तो डूबना पड़ा। उदय होने के लिए तो पूर्व में ही आना पड़ेगा। पूर्वी संस्कृति जीवन का उदय करती है और पाश्चात्य संस्कृति जीवन को नष्ट कर देती है। कलयुग को स्थान दिए हैं राजन परीक्षित ने, लेकिन एक दिन राजन परीक्षित ही भूल गए। माथे पर स्वर्ण मुकुट धारण किया और स्वर्ण मुकुट पहन करके आखेट खेलने के लिए गए, तो वहां पर शमीक ऋषि बैठ करके तपस्या में लीन थे। राजन परीक्षित ने देखा मैं चक्रवर्ती सम्राट और ये महात्मा मेरा सम्मान नहीं कर रहे। अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। मरे हुए सर्प को बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। ये अहंकार, अभिमान जीवन में गर्त की ओर ले जाता है। आज महाराज जब राजन परीक्षित तो गए राजमहलों में जाकर के, जैसे ही सोने का मुकुट उतारा, कलयुग माथे पर बैठा था। जब कलयुग नीचे उतरा तो याद आया, कैसा जघन्य पाप में करके आ गया हूं, मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ। और इतने में तो श्रृंगी ऋषि का आगमन होता है। श्रृंगी ऋषि ने तत्क्षण श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी मेरे पिता, मेरे गुरु पर ऐसा आघात किया, उनको मरे हुए सर्प की माला पहनाई। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग के द्वारा मारा जाएगा। राजन परीक्षित को सूचना मिली। उसी समय राजन परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे आ जाते हैं, और गंगा किनारे आकर के महाराज जब बैठकर भजन करने लगे तो वो समय दूर नहीं रहा जब सुखदेव जी महाराज का आगमन वहां पर होता है। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट व्रतश्च बाले अवधूत वेश। अवधूत वेश है, छोटी सी बाल्य अवस्था है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब उठ करके प्रणाम करते हैं। और जैसे ही राजन परीक्षित की नजर आज सुखदेव जी से मिली, सुखदेव जी मुस्कुराए और राजन परीक्षित समझ गए कि सदगुरु हंसा और वो ठाकुर फंसा। यही वो महात्मा है जो मुझे सतमार्ग की ओर ले जाएंगे, मेरी नैया को पार लगाएंगे। गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज और राजन परीक्षित का संवाद होता है। अनेक सृष्टि विषयक प्रश्न राजन परीक्षित ने रखे। पहला प्रश्न तो रखा, क्या 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है, मेरा कल्याण हो पाएगा? सुखदेव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो राजन परीक्षित, तुमको तो 7 दिन मिले हैं। खटवांग ऋषि को तो 1 मुहूर्त मिला था, लेकिन उस 1 मुहूर्त में भी खटवांग ऋषि ने अपना सर्वस्व समर्पण करके भगवत नाम का आश्रय लेके अपना उद्धार कर लिया। तुमको तो 7 दिन मिले हैं, चिंता मत करो। और केवल परीक्षित को नहीं महाराज, सबको ही 7 दिन ही मिले हैं।
बताओ सोमवार से लेकर रविवार तक इन 7 वार के अलावा कोई जाएगा? सबको एक वार चुनना है और जाना है, और 7 दिन का ही जीवन है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को बुद्धि आई और गुरुवार को शादी हो गई, क्योंकि बुद्धि आते ही घर वाले ब्याह कर देते हैं। गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को लॉटरी खुल गई, बच्चे हो गए, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम जी राम राम महाराज, रविवार को छुट्टी। ये 7 दिन का जीवन है। 10 डारो, 20 बारो, 30 तीखो, 40 फीको, 50 पाको, 60 थाको, 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, 90 में नड़ियो और 100 में तो बड़ियो ही बड़ियो। जाना ही पड़ेगा संसार से। मृत्यु शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैंने कल भी आपको कहा था, हमेशा याद रखा करो, रिटर्न रिजर्वेशन कंफर्म है ऊपर का। हाँ, बिना रिजर्वेशन के नहीं आए हो। जिस दिन से जीवन की यात्रा शुरू हुई है, भगवान ने रिटर्न रिजर्वेशन बना करके ही भेजा है। इसलिए जाने से पहले, टिकट कटे उससे पहले जीवन में आस्था जागृत हो जानी चाहिए महाराज। और यही भगवान की विचित्रता है। आने की खबर तो 9 महीने पहले लग जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं लग पाती और जीव संसार से चला जाता है। जीवन में भगवत भजन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, क्योंकि वो राम ही साथ जाने वाला है। लोग कहते हैं महाराज काम है, काम है, काम है। काम कभी खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे, काम खत्म नहीं होगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य बना करके रखो कि काम के साथ साथ हम राम को याद कर ले। पुराना लोग कहता मेवाड़ में, परसे पेड़ा चालता ने हाथा करता काम, थारो काई बिगड़े मुक्सु लेता राम। भाई भजन करने में क्या जाता है, नाम लेने में क्या जाता है, लेकिन वही तो नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है।